आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख से। लद्दाख की खबरों के साथ मैं मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत करते हैं मौसम से। आज मौसम एक बार फिर साजगार हो चुका है। वहीं हालिया बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ जगहों पे बर्फ़ हटाने का काम लगातार जारी है। श्रीनगर करगिल लद्दाख कौमी शाहराह फिलहाल गाड़ियों की आमद-रफ़्त के लिए बंद है। बर्फबारी के बाद विंटर स्टॉकिंग के हवाले से किस तरह की स्थिति है और इंतजामिया कितना तैयार है, इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान से। पहले तो मैं आपको कहूँगा इस साल हम बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हैं। आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन आपका मार्केट में हो या आपका पीडीएस जो हमारा फूड एंड सप्लाईज वाला डिपार्टमेंट है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्नो क्लियरेंस का हमने परसों रिव्यू लिया है हर जगह, और नए मशीन्स हमारे मैकेनिकल डिवीज़न में भी ऐड हुए हैं, बेकन में भी ऐड हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी में भी ऐड हुए हैं। तो कहीं पर भी स्नो क्लियरेंस का भी कोई इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इशू कभी नहीं होगा। और बेकन विजय की तरफ से भी हमें स्नो क्लियरेंस के कोई इशू नहीं। एक तो हमने मशीनरी बढ़ा दिया है, दूसरा मैन पावर्स भी बढ़ा दिए हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं कमी नहीं होगा। जहाँ तक हम जोजिला की बात करेंगे, आपका जोजिला का बीआरओ और विजय और बीआरओ का ये टारगेट है 31 दिसंबर। अभी रिसेंटली जो हैवी स्नोफॉल हो गया, उसके बाद अभी आज या कल में मौसम अब साफ़ हो रहा है, तो ये अपना क्लियरेंस जो है वो शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा ये रोड खुल जाएगा फिर, और उसके बाद अगर मौसम साफ रहा तो इनका जो टारगेट है 31 दिसंबर तक ये लोग किसी भी सूरत में इसको ओपन रखेंगे। दूसरी ओर जोजिला पास के हवाले से आपको अपडेट देते चले। जोजिला पास फिलहाल गाड़ियों की आमद-रफ़्त के लिए बंद हैं, क्योंकि जोजिला पास पे काफ़ी बर्फ़ है। अभी तक जोजिला पास पे 5 से 6 फीट बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी ओर ब्यूरो की जानिब से जोजिला पास के दोनों साइड पे विजायक और बेकन की जानिब से मैन और मशीनरीज के जरिए बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम साजगार रहा तो आने वाले 1-2 दिन में जोजिला पास एक बार फिर गाड़ियों की आमद-रफ़्त के लिए बहाल किया जा सकता है। मज़ीद जानकारी दे रहे हैं मुदस्सिर अहमद। जोजिला पास के हवाले से अगर आपको बता दें तो जोजिला पास इस वक्त आमद-रफ़्त के लिए बंद है, लेकिन 4 दिन लगातार हुई बर्फबारी के बाद से आज सुबह फिर से हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि जोजिला पास में मैन और मशीनरीज लगातार जोजिला पास को काम करने का, बर्फ़ हटाने का जो काम है वो लगातार दोनों ओर से कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जोजिला पास में काफ़ी मकदार में बर्फबारी हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट विजय की जानिब से कल शाम को 0 पॉइंट तक जोजिला पास को मुकम्मल किया गया था, लेकिन सुबह फिर से हुई बर्फबारी के बाद अब जोजिला पास में दोबारा से का काम, जो बर्फ़ हटाने का काम, वो अभी भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर बेकन की ओर से भी काम जारी है, लेकिन दोनों ओर से इस वक्त एवलांच के ज़्यादा ख़दशात है। इस हवाले से बहुत सारी जगहों पर एवलांच आने की खबरें भी मौसूल हुई है। ताहम दोनों ओर से जंगी पैमाने में जोजिला पास से बर्फ़ हटाने का काम वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि मौसम साजगार रहा तो आए दिन कितने दिनों के बाद जोजिला पास को साफ किया जाएगा
और इस बार चूंकि सिर्फ 45 दिन जोजिला पास बंद रखने के लिए भी कहा गया है और दूसरी ओर आज फिर से सीसी कारगिल ने भी कहा है कि जोजिला पास पर एक बार फिर जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम किया जाएगा और उसके बाद आर पार फंसे हुए लोगों को अपने अपनी जगहों पर पहुंचाया भी जाएगा। आज चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल ने कारगिल के अंदर कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के नए ऑफिस का किया इफ्तिताह। कारगिल के अंदर पहला गवर्नमेंट ऑफिस है जो साउथ फेसिंग डिज़ाइन के हिसाब से बना है, जो कि पैसिव सोलर टाइप डिज़ाइन है और विंटर के महीने में इस तरह के ऑफिस कारगिल के हवाले से काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज़ अहमद खान ने कहा है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग्स बनना है वो इस टाइप के डिज़ाइन से बनना है, क्योंकि ये डिज़ाइन वेदर के हिसाब से ये डिज़ाइन फिजिबल हो जाता है लद्दाख जैसे टोपोग्राफी में। वहाँ उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में एक सर्कुलर भी जारी किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफिस बनने से पहले कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कंसल्ट लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफिस के कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ जो 300 बेडेड हॉस्पिटल कारगिल के अंदर बन रहा है वो भी आने वाले वक्त में साउथ फेसिंग पैसिव सोलर टाइप डिज़ाइन के हिसाब से बनाया जाएगा। वैसे भी बेचारे दूसरी सीख रहे हैं फिलहाल तो। नहीं भाई ये बड़ा है तो इसमें यहाँ पे दो लगेगा सर, मतलब इसी डिजाइन के सभी डिजाइन के बैठेंगे नहीं डबल मत सर, इसमें डबल ग्लेजिंग का ऑप्शन है। हमने सोचा देखिए, पहली बात तो ये है कि आज केरेडा का जो है अपना एक एसेट बना है। फर्स्ट टाइम ये लोग अपना एसेट बन के आज यहाँ पे इनका ऑफिस शिफ्ट हुआ है और ऑफिस का इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन ही जैसे आपने पहले कहा कि पैसिव सोलर टाइप का बना है, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में सबसे फ़ायदेमंद है आपका, पर्टिकुलरली इन विंटर्स। तो बदकिस्मती से हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितने भी बने हैं सब कंक्रीट्स बने हैं और कभी विंटर को ध्यान में रख के नहीं बना है। तो अभी जब ये फर्स्ट टाइम ये जो बिल्डिंग बना है, इसलिए अभी हमने यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं केरेडा की, उनको भी हमने हिदायत दिया और हम एक सर्कुलर निकालेंगे। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे वो लोग जो है कंसल्ट विद केरेडा। सबसे फर्स्ट जो अभी बनने वाला है हमारा जो 300 बेड हॉस्पिटल अभी बनेगा। जितना हॉस्पिटल हमारा बन गया। आप देखिए वो अभी जो बना हुआ हॉस्पिटल है वो श्रीनगर के डिज़ाइन का टोटली बना हुआ है, उसमें कोई सन फेज वगैरह का उनको कंसेप्ट नहीं है। अब ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये 3 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है और ये CPWD को चला गया है और CPWD को हमने बिल्कुल एक्सक्लूसिवली ये दिया है उनको डायरेक्शन की कंसल्ट करेंगे आपका केरेडा से और प्रोजेक्ट के डिज़ाइन जो है वो अप्रूव करेंगे कौंसल से। तो ये एक जो बिल्डिंग बना है एक मॉडल बना है हमारे लिए, ताकि जितने भी हमारे नए बिल्डिंग्स हमारे गवर्नमेंट के बनेगा वो सारा ऑन द पैटर्न ऑफ दिस बिल्डिंग बनेगा। पैसिव सोलर सिस्टम होगा, कीपिंग इन व्यू जो हमारे हर्ष विंटर सीज़न है उसको देखकर अभी हम लोग खुद देख रहे हैं कि बिल्डिंग का डिज़ाइन और अंदर जो है इसका जो हीट कितना अंदर जो है हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से कुदरती बात है गवर्नमेंट के ऊपर जितना जो रनिंग कास्ट जो खर्चा होता है आपका वो नेचुरली वो जो है रनिंग कास्ट हमारा ऑफिस का कम हो जाएगा किया है, जिसके लिए हमने इनको 2 करोड़ रखा है।
आज तक ये प्लान में कहीं नहीं था। आज का सिर्फ जो पैसा इनको आता था वो मिनिस्ट्री ऑफ MNRE से आता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में इससे इनको कुछ नहीं मिलता था। अब फर्स्ट टाइम हमने इनको डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो कैपेक्स प्लान बनता है उसमें इंक्लूड किया और फर्स्ट टाइम हमने इनको 2 करोड़ रुपया रखा है। तो लेकिन फर्दर डिमांड के हिसाब से वो जो हेड आपका बढ़ता जाएगा। बाकी रहा इनका सैलरी का इशू, बिल्कुल जेन्युइन है इनका सैलरी का इशू, वो हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्री किया है कि 1 टाइम जो इनका पेंडिंग सैलरी है वो ये लोग क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर बैठ के हम लोग इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रिस्ट्रक्चरिंग का सोच रहे हैं, ताकि ये जो है आपका एजेंसी एक सस्टेन रहे। ये ऐसा ना हो कि 2, 3, 4 साल के बाद आने वाले साल में ये कहीं वाइंड अप ना हो जाए। हमारा पैसा रखने का प्लान में रखने का ही यही कंसेप्ट है। और अभी एक नया ड्राफ्ट बन के आया है अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पैसे आएंगे, इसमें स्टेट सेक्टर से भी पैसे आएंगे और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अभी जितने भी हमारे सोलर रिलेटेड या मिनी हाइड्रो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो सारे जो हैं, ये एक नोडल एजेंसी बनेगा, सारे काम जो है इनके ज़रिए करना होगा जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है और हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में। और उसका सर्विस चार्ज कम से कम 10 से 15% सर्विस चार्ज जो है वो केरला का होगा, वो भी एक सस्टेनेबल की तरफ जाएगा। इनको एक रेवेन्यू है। दूसरा आपका हाइड्रो जो हमारा अभी ब्यारस चल रहा है, अभी हमारा चिलुंग चल रहा है, या अभी मटाइन इनॉग्रेट हो गया और भी 2-4 अभी आने वाले हैं, उसका पावर परचेज का है आपका। वो पावर परचेज जब एक दफ़ा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो वहाँ से भी एक पैसा जो है हमारे पास हर साल रेवेन्यू करोड़ों में आना शुरू हो जाएगा। तो उससे भी एक तो सस्टेन ये है कि उसके जो स्टाफ का अपना सैलरी होगा, उसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट्स जो है हम ले सकते हैं। हमारा सारा कौंसल का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, इवन LG साहब का भी ये है कि हम इन दोनों एजेंसीज़ को, केरेडा और लेरेडा को, किसी भी सूरत में सस्टेन करें, ताकि जो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा लोकल जो ट्रेडिशनल हमारे जिस वे से हम बनाते हैं, जितने भी कंक्रीट जो आपने देखा होगा, एक तो कहीं पर आज तक सोलर का कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे करगिल और लेह में सोलर का कंसेप्ट लाने वाले ही हमारे यही 2 एजेंसीज हैं, खासकर केरेडा जो सोलर का आपने देखा, वाटर हीटर का होगा, रूफ टॉप का होगा, ये सारे तब से जो है केरेडा के वजूद आने के बाद ये सारे इंट्रोड्यूस हो गए, उससे पहले कहीं नहीं था। अब ये पैसिव सोलर सिस्टम जो बिल्डिंग्स में आना शुरू होगा, यही बिल्डिंग एक मॉडल होगा और ये सारा आपका नए जो हमारे बिल्डिंग्स आएंगे वो उसमें रिप्लिकेट हो जाएगा। मौसम सरमा के हवाले से लद्दाख का सबसे बड़ा त्यौहार लोसर के मौके पे हिज एमिनेंट थिग्से रिनपोचे ने लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद पेश की है। वहीं हिज एमिनेंट थिग्से रिनपोचे ने इस साल लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के महामारी के बीच लोसर फेस्टिवल को कम पैमाने पे मनाया जाए। इससे पहले लद्दाख के अंदर LBA के साथ साथ LGA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अपील की है कि इस साल लोसर कम पैमाने पे मनाने को। वहीं एक बार फिर थिग्से रिनपोचे ने लोगों से अपील की है कि कोविड के चेन को ब्रेक करने के लिए लोसर के फेस्टिवल के दौरान ज्यादा तादाद में शिरकत न करें।
dene yuwa pula da kan tangwe pa dene yin takwa ne dene nga na katin che dene yu che sin dene na jin ne dene nga da nye nga kyang dene nga da chong yang dene ye yang mi mang tangma la juwa yin dene nga da talo la la dene yi chong na nga zhe te dene nga da lo zar go che che ya ya me la dene ka zu kong ne nga la mal te ya da ma la zat dene na jin dene tangwe tu abor te dene nga da tangma lo zar dene ya chen no ma se rana dene kang pe na dene nga da tie ja de dene nya dene ya tangma dene yuwa pule dene na jin dene nga da la sa na dene ku da yi na yang me jen dene nga da mi mang bo jik dene nga da tangma de kong song de no इन दिनों कारगिल के अंदर जॉब एस्पायरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से सेंटेस कारगिल के अंदर मुहैया नहीं है और डिमांड कर रहे हैं कि कारगिल के अंदर यूपीएससी JEE नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेंटेस कारगिल के अंदर भी रखा जाए। इस हवाले से हमने चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज़ अहमद ख़ान से भी जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में फॉर्मली इस इशू को उठा के और कोशिश किया जाएगा कि कारगिल के अंदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सेंटेस रखा जाए। हम आज इस मीडिया के माध्यम या गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से हम हमारे कुछ स्टूडेंट्स इश्यूज़ हैं, ऐसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ आगे मीडिया के माध्यम के आगे रखना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा जो इशू है, जो हम कहीं महीनों से इस इश्यूज़ को टैकल कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं 2019 का जो स्कॉलरशिप का जो इशूज़ है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। इस मसले में ये है कि 2019 में जो स्कॉलरशिप, जो ST स्कॉलरशिप जो ऑफलाइन सभी ने भरे थे, चाहे आपका जास्कर कॉलेज से लेकर ड्रॉस कॉलेज तक हो, चाहे आपका लद्दाख यूनिवर्सिटी में जो कैंपस है वो हो, चाहे भी आपके BEd के ऑफलाइन स्कॉलरशिप हो, जितने भी स्टूडेंट्स ने मतलब आप कारगिल की सही नहीं बल्कि आपके लिए भी कह सकते हैं, पूरा लद्दाख के जो स्कॉलरशिप का इशू है वो अभी तक इन बच्चों को जो है अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। इस मसले को लेकर कब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे कौंसल एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब हो, या हमारे यहाँ के जो सोशल एंड वेलफेयर डायरेक्टर साहब से, इन सब से बात की, मगर अभी तक हमें इसका कोई आउटकम नहीं आया है। तो हम इस मीडिया के माध्यम आगे UT एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करते हैं कि इस मसले को, इस जो स्कॉलरशिप के जो इश्यूज़ हैं, इसको जल्द हल करने की कोशिश करें, ताकि जो स्टूडेंट जो इस उम्मीद लगाए रखें स्कॉलरशिप आएगा तो उनका थोड़े बहुत कुछ आएगा उनके लिए, तो जो ये मसला है जो इनको हल करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो अभी एग्जामिनेशन सेंटर की जो एक इशू आया हुआ है, तो अभी रिसेंटली SSC CHSL का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कह रहे थे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए हमें बता रहे थे। तो जब भी यहाँ पे चाहे हमारे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे सेंट्रल लेवल के कोई भी हमारे SBI या बैंकिंग का एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का सेंटर जो है ले में दिया जाता है। तो हमने हमारे इससे पहले भी हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हमने बार बार अप्रोच किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये लोग हमारे इस इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा सीरियसली इन इश्यूज़ को टैकल नहीं कराते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ही हमारे ये UT गवर्नमेंट से यही रहेगा, आने वाले दिनों में जो भी हमारे सेंट्रल लेवल का या बैंकिंग का हो, या SSB का हो, या SSC का हो, इन सारे एग्ज़ाम्स का कारगिल में अलग सेंटर हो। और अभी विंटर में रोड भी आप लोगों को पता है कितना यहाँ से बर्फ़ की वजह से रोड ख़राब हो जाते हैं। रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम देने के लिए हमारे यहाँ से गाड़ी गया था, फिर वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक नफ़र के वहाँ पे डेड हो गए। तो आने वाले दिनों में अभी SSC का अभी CGL का भी फार्म निकला हुआ है, उसके फरवरी में शायद उनका एग्ज़ाम है, तो उनको भी अभी ले जाना पड़ रहा है। हमारा रिक्वेस्ट ये है, आने वाले दिनों में जो भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है उनका कारगिल में अलग सा सेंटर हो, और कारगिल के बच्चों को कारगिल में ही उनका सेंटर मिले। और बिल्कुल सही है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका सेंटर जो है ले में हो या ले से बाहर हो, हमारे कारगिल में आज तक कोई सेंटर्स नहीं है। तो उसके बारे में हमारे रिप्रेजेंटेशन भी आया स्टूडेंट्स की तरफ से, और हमने कल बात भी किया था LG साहब के साथ। मैंने मतलब उस वक्त तो फॉर्मल इस तरह से इनफॉर्मल उनसे बातचीत हुआ, तो मैं फॉर्मली जो है उसको टेकअप कर रहा हूँ। तो अगर ये चाहते हैं कि अगर कुछ सेंटर अगर ले में रहे, कुछ यहाँ रहे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके सेंटर कारगिल में भी हो, ताकि बच्चों को वहाँ जाना ना पड़े। आपको पता है कुछ हमारे स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम देते हुए कहीं एक्सीडेंट भी हो गया उनका। तो ये सारे चीज़ें हमारे नज़र में है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्स तक इसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहीं आज UT लद्दाख के ज़िले में भी लोअर रीच में हल्की बर्फबारी विटनेस किया गया। वहीं हल्की बर्फबारी के बाद अब लद्दाख के अंदर टेम्परेचर दिन ब दिन डाउन होते जा रही है। वहीं -12 से नीचे टेम्परेचर गिर चुकी है।
इस वक्त हम ले डिस्ट्रिक्ट के बसगो गांव में हैं और आपको मौसम की जानकारी दे रहे हैं। आज सुबह मौसम काफ़ी ख़राब था, उसी के साथ हल्की बर्फ़बारी भी देखने को मिली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है। हालांकि हल्की सी धूप निकल के बाहर आने की कोशिश कर रही है और मौसम के साफ होने के आसार नज़र आ रहे हैं। लेह से हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया कि लेह में इस वक्त धूप खिल चुकी है और आसमान साफ है, लेकिन वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में हल्की बर्फबारी होने का अंदेशा है। चलिए, लद्दाख से आज के अपडेट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।